एमएफ हुसैन ने अपनी आत्मकथा के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि वो एक साथ तीन जमानों से घिरे हैं। पहला हुस्न और इश्क, दूसरा आर्ट और फिल्म और तीसरा गमे रोजगार। हुस्न और इश्क की उनकी दीवानगी पर तो जमाना चुप रहा, लेकिन आर्ट और फिल्म के पैशन ने एमएफ हुसैन को शोहरत के साथ साथ विवादों में भी घेरे रखा। सफेद कैनवास पर अपनी कल्पनाओं के रंग भरने का एमएफ हुसैन का सिलसिला जवानी की दहलीज में कदम रखने से पहले ही शुरू हो गया था। पूरी दुनिया एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की दीवानी थी। मशहूर नीलामी घर क्रिस्टी में उनकी पेंटिंग्स खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए लेकर आ रहे थे। हुसैन managed to bridge that gap between tradition and modernity, to absorb the influences of the school of Paris, as well as make it so indigenous that it became an Indian idiom. लेकिन 1996 में हुसैन के चित्रों में विवाद का काला रंग भरने लगा। एक पत्रिका में हुसैन की बनाई पेंटिंग्स छपी तो कुछ संगठनों ने इसे अश्लील और देवी देवताओं का अपमान करार देकर बवाल मचा दिया। हुसैन के खिलाफ एक के बाद एक याचिकाएं अलग अलग अदालतों में दाखिल होने लगी और उससे भी जब दिल नहीं भरा तो हुसैन पर सीधे हमले शुरू हो गए। हुसैन हैरान थे क्योंकि जिन तस्वीरों पर 1990 के दशक में बवाल मचा, उनमें तो उन्होंने 1970 में ही रंग भरे थे और पौराणिक किरदारों को कैनवास पर उतारने का फैसला भी उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कहने पर किया था। एमएफ को नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें सांप्रदायिक कहने वाले रामायण पर आधारित 150 चित्रों की श्रृंखला की बात क्यों नहीं करते। एमएफ के बनाए चित्र अगर हिंदूवादी संगठनों की आंखों में चुभते रहे तो मुस्लिम संगठनों ने उनकी फिल्म मीनाक्षी पर बवाल नहीं मचाया। इस फिल्म की कव्वाली को लेकर इतना हंगामा मचा कि कुछ मुस्लिम संगठन तो सिनेमा घरों में फिल्म का प्रदर्शन रुकवाने तक पहुंच गए। हम लोग इनको छेड़ते थे कि भाई आपकी फिल्में ऐसी होती है, ऐसी होती है। फिर बोले नहीं, फिर भी क्या, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मुझे मेरी फिल्म भले लोगों को नहीं पसंद आती, पर मेरा दिल बोलता है इसलिए मैं फिल्म बनाता हूँ। लेकिन विवाद चाहे पेंटिंग्स पर रहे हों या फिल्म पर, एमएफ हुसैन ने विरोधियों की कोई परवाह नहीं की। वो अपनी धुन पर फिदा होकर अपनी पसंद की तस्वीरों में रंग भरते रहे। आज तक ब्यूरो।